कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के अंदर बवाल तो था ही, लेकिन अब एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है जिससे महागठबंधन के अंदर फूट को और ज्यादा जोर दे रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करे, महाराष्ट्र वाली गलती ना करे। उसी के साथ अब जिस तरह से प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ गई है, एक बात तो साफ है कि महागठबंधन में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ही उतार दिए गए हैं। कहीं कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है तो कहीं वीआईपी वर्सेस सीपीआईएमएल है। तो किस तरह से महागठबंधन में फूट पड़ा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब तो प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही है कि सीएम घोषित करे तेजस्वी यादव को। क्या चल रहा है अंदर खाने? अब तो बयानबाजी भी खुलकर होने लगी। देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने अचानक से एक ट्वीट कर दिया कि महाराष्ट्र वाली गलती मत दोहराओ। ये क्यों कह रही है? वो ये कह रही है कि अगर नहीं किया तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन क्लीन स्वीप और ऐतिहासिक जीत गया, वैसी स्थिति बिहार में बन जाएगी। मतलब पहला आभास सबको लग गया है, लेकिन राजनीति में कोई भी घटना अचानक से नहीं होती। आरजेडी के अंदर मनोज झा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको यही काम में लगाया गया है। खबर ये बताई जा रही है कि तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं को फोन कर करके कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस वाले तो रेडी नहीं हो रहे हैं तेजस्वी को दूल्हा बनाने के लिए। आप लोग इस तरह का स्टेटमेंट जारी करें, कांग्रेस को ये कहें कि ये आप देखिए, अमित शाह दिल्ली से पटना पहुंच गए। 3 दिन से वो अलग अलग टेलीविजन चैनल के अलग अलग कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि ये सवाल इनसे पूछा जाएगा कि आप तो कह रहे थे कि तेजस्वी की सरकार, मैं बनूंगा चीफ मिनिस्टर। आपको तो गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया है, अभी तक घोषणा हुई नहीं है। बस इस सवाल से बचने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो मुकेश सहनी का है कि अगर सीएम घोषित होगा तो फिर डिप्टी सीएम भी घोषित करना होगा, क्योंकि वो तो घूम घूम के कह रहा है कि भाई हमको डिप्टी सीएम बनाओ। तो आप ये समझिए कि नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया और अभी तक ऑफिशियली मैं कह रहा हूं, ऑफिशियली कौन सा पार्टी महागठबंधन में कितनी सीटों पे लड़ रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और इसी को लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। दूल्हा हो या शहबाला, दोनों तो अलग हो गए हैं, अब साथ नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जो बारात निकली आरजेडी की, किन किन जगहों पे जाके आपने अपना नामांकन दाखिल किया, एक लिस्ट तो सामने आनी चाहिए थी। वो लिस्ट भी आरजेडी की तरफ से शेयर नहीं किया गया। देखिए, वो लिस्ट इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने कल भी बताया था कि अगले 19 तारीख वापस करने का लास्ट डेट है। ये तब तक इसके अंदर वो चलता रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने तो थोक के भाव में सिंबल बांट दिए, सिंबल चला गया। अब एक मधेपुरा की सीट है। बड़े इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कंफ्यूजन का बने, इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। एक उम्मीदवार है जो जाता है, आरजेडी का लालटेन उठा के ले आता है, वो आरजेडी की तरफ से सिंबल ले लिया, और जब डील हुआ तो वो वीआईपी को सीट चली गई। तो मालूम चला वो वीआईपी से भी जो वो पहले से लेकर के बैठा हुआ था, वो फॉर्म पहले भरा। एक आदमी फॉर्म भर रहा है, वो आरजेडी का भी सिंबल लेकर के भर रहा है, वो वीआईपी का भी सिंबल लेकर के भर रहा है, और अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई। और बाद में जब ये चोरी पकड़ी गई, क्योंकि अब आजकल होता क्या है कि आपने फॉर्म भरा और जैसा भी जो फॉर्म है वो इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आ जाता है। उसमें अगर त्रुटि होगी, बाद में आपका जो है कुछ होगा, वो दुनिया के सामने होगा, पहले के ज़माने की तरह नहीं है। तो जब लोगों ने देखा कि अरे ये तो 2 फॉर्म भरा है, दोनों के टिकट से पड़ा है, तो मीडिया वाले गए, पूछे, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोला हम तो आरजेडी के हैं।
पार्टी ने हमें आदेश दिया कि सिंबल लेकर के जाकर के भरो, तो मैं वही काम कर रहा हूं जो पार्टी आदेश देगी कि आरजेडी से लड़ना है या वीआईपी से लड़ना है, तो वो बाद में डिसाइड होगा। इस तरीके से जो कन्फ्यूज़न का जो मामला है, बताया ये जा रहा है कि 30 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के कई सारे उम्मीदवार हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ। आप जब कन्फ्यूज़न मुकेश सहनी के सीट पे हो सकता है, मुकेश सहनी ने कहा मैं लड़ूंगा गौरव बोराम से, और वहां आरजेडी का सिंबल लेकर के आरजेडी का उम्मीदवार पहले से खड़ा है वहां पे, तो आप ये समझिए कि जब टॉप लीडर्स के कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह का कंफ्यूजन है, तो अभी बहुत सारे कंफ्यूजन निकलेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। और इसमें मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूं, जो 25-30 सीटें जो मैं बता रहा हूं, मैं उनमें उनको काउंट नहीं कर रहा कि जिसमें बागी हैं, कि जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो पहले से काम कर रहे थे और आखिर मौके पे उनका टिकट कट गया, तो वो बागी उम्मीदवार बन करके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो झगड़ा चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है, और इसलिए मनोज झा को ये दायित्व दिया गया है कि आप तमाम लोगों से जो है मिल के बात कीजिए। देखिएगा शाम तक केजरीवाल का भी कुछ बयान आ जाएगा, किसी और नेताओं का बयान आ जाएगा, अखिलेश यादव का बयान आ जाएगा कि भाई कम से कम बयानबाजी तो होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, एक इमेज में भी बड़ा डेंट लगा है। लेकिन ऐसे में क्या मुंह लेकर अब जाएंगे जनता के बीच में चुनाव प्रचार करने के लिए? अब देखिए एनडीए की तरफ से लिस्ट आ गई, पीएम मोदी पहले चरण के चुनाव से पहले 12 रैलियां करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई लिस्ट और कोई जानकारी नहीं है कि तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रचार कर पाएंगे, अपनी सीट को भी अब बचा पाएंगे या नहीं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बन गया, योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी शुरू हो गए, उन्होंने तो वो शुरू कर दिया, वहां पे बुर्का जो है मामला जो है बुर्का वर्सेस विकास, तो बुर्का वर्सेस विकास जो है वो ऑलरेडी चालू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ना आप प्रचार कर पा रहे हो, ना महागठबंधन। भाई इससे बेहतर स्थिति, मुझे एक बड़े आरजेडी के वरिष्ठ लीडर ने कहा कि इससे बेहतर स्थिति में हम तब होते कि जब हम अकेले लड़ रहे होते, हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आते, हम बाद में फिर चुनाव के बाद जिसके साथ जो गठबंधन करना होता वो करते, लेकिन इस तरीके से एम्बैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, न पार्टी को न हमारे लीडर को। आप देखिए किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया तेजस्वी को कि भाई टिकट के बंटवारे के लिए बात करने के लिए वो दिल्ली आए, और दिल्ली आए तो राहुल गांधी की तरफ से ये शर्त रख दी गई कि लालू यादव जो जो सिंबल दिलवा रहे हैं उसको पहले वापस लीजिए, अगर आप सिंबल बांट ही रहे हैं तो फिर बातचीत करने से क्या फायदा है, आप अपने मन से कीजिए, हम अपने मन से करेंगे। दैट वाज द ब्रेक पॉइंट। और उसके बाद वो वापस आए और अपनी पता के द्वारा बांटे गए लालू यादव किसी को सिंबल दे रहे हैं, उसको आप वापस ले रहे हो, तो आप ये समझिए कि वो आदमी टिकट अगर उसको नहीं मिला होगा वो तो पार्टी के लिए काम करेगा नहीं। तो आप तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और पूरे समाज, पूरे बिहार के अंदर इस तरीके से आपको पेश होना पड़ा दबाव में कांग्रेस पार्टी के इस स्ट्रेटजी की वजह से कि यू आर अ वेरी लूज लीडर, आप अपनी जगह पे जो है वो खड़े नहीं रहते। और जब ये सब भी हो गया उसके बाद भी कोई आपने फाइनल नहीं किया, इनके नाम को आपने मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, और ना ही सीट के ऊपर आप कोई करेक्ट और जिसको कह सकते हैं कि क्लैरिटी के साथ, भाई कोई लिस्ट आई है कांग्रेस पार्टी की, सब मीडिया के हवाले से इस जगह से वो सब क्या है कि वो वेबसाइट पर जा करके कि कांग्रेस का सिंबल किसको मिला, कांग्रेस का सिंबल किसको मिला, उसे कैलकुलेट करके लोग जो है इस तरह की सारी बातें कर रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वो मीडिया वाले उसको जो है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। जब तक महागठबंधन की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तेजस्वी, मुकेश सहनी, राजेश राम, ये तमाम लोग और दीपांकर भट्टाचार्य सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी।
और ये कंफ्यूजन की स्थिति लास्ट तक बनी रहेगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो एनडीए में भी सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि अमित शाह ने बयान दिया और आज अमित शाह और चिराग पासवान के बीच में मुलाकात हुई है। सीएम को लेकर इन्होंने भी, चिराग पासवान ने कहा, वो कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता ही चुनेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, टेक्निकली तो वही बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस सवाल को जो उठाया जा रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी ये है कि लोग सरकार के काम से खुश हैं। लोग जो वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार आनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा पसंद नहीं है। ये उस सेगमेंट को, और इसकी बहुत भारी संख्या है जो एनडीए के जो वोटर्स हैं उसके अंदर, उसके बीच, तो वो जो बदलाव की जो बात कुछ लोग जो कर रहे हैं, उनको साधने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। कोई इसमें डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार ही इस एनडीए गठबंधन के चेहरा है। उन्हीं के नेतृत्व में जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो बिहार में 6 तारीख को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले जो महागठबंधन के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका असर जरूर चुनाव में नजर आएगा। एक तरफ देखिए, पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल आ चुका है, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है। आज खबर यह भी सामने आ गई कि 23 तारीख से पीएम मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 12 बड़ी रैलियां बीजेपी नेताओं, एनडीए के नेताओं के समर्थन में करेंगे, लेकिन महागठबंधन में अब लड़ाई जो है वो खुलकर पूरी तरह से सामने आ गई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बैकफुट पर है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।